पिछली क्लास में हमने देखा था कुछ शॉर्टकट्स, बचे हुए शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और आज यहाँ से शुरू करते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं टैली में। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये कंपनी बनाई, इस कंपनी के पूरे डेटा को आप एक्सपोर्ट करके एक फाइल बना लो। अब एक नई कंपनी अगर बनाना चाहते हो जिसमें सारे के सारे वही लेज़र वही एंट्रीज चाहिए आपको, तब इसका आप उपयोग कर सकते हो। ऐसा कब करते हैं अपन कि जैसे मैंने कंपनी बनाई 2017 की, अब 2018 में फिर यही कंपनी बनानी पड़ेगी मुझे, फिर 2019 में बनेगी, 2020 में बनेगी। तो हर बार जब कंपनी बनाओगे तो सारे लेज़र्स और उसके जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए नए कंपनी में, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम एक कंपनी इसमें बनाते हैं, ऐसा इसमें नियम है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एल्ट और ई को एक साथ प्रेस करना रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मास्टर और ट्रांजैक्शंस नाम के दो ऑप्शन दिख रहे हैं। मास्टर का मतलब होता है नामकरण, कौन कौन से लेज़र, कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से स्टॉक ग्रुप, कौन कौन से आइटम, वो सारे के सारे इसमें नाम आएंगे। और ट्रांजैक्शंस में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस चले जाएंगे। अदर में क्या होगा, अगर आप अदर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो एल्ट और ई किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे मैं सिर्फ मास्टर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मास्टर को सेलेक्ट करने के बाद में ये जो मास्टर तैयार होने वाला है मेरा, इसका नाम है लेजर। ठीक है, और लेजर्स के अंदर में ये जो है, जो लेजर तैयार होने वाले हैं सारे के सारे, यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो या कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब लेज़र की जगह में आप ऑल मास्टर ले सकते हो, तो सारे लेज़र, सारे यूनिट, सारे ग्रुप्स, सारे स्टॉक आइटम आ जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया, ऑल मास्टर्स, इंक्लूड डिपेंडिंग मास्टर, ये भी मैंने यस कर दिया है। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, तो इस साल का जो अभी तक का जो हमने एंट्री की है उसका क्लोजिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस के रूप में चला जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मई 2017, क्योंकि यहीं तक की एंट्री इसमें की हुई है। और फाइल फॉर्मेट हमेशा आपको XML रखना है। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस पर रखना है। और ये कहाँ जाके सेव हो रहा है देख लो आप, लोकल ड्राइव में C के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, टेली प्राइम 1 के अंदर master.xml के नाम से ये सुरक्षित हो जाएगा। कंट्रोल और A कर लो आप। अब इसको एक्सपोर्ट कर लो आप। जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर यस किया तो एक्सपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा और ये मास्टर, ये जो तैयार हो गया है फाइल master.xml के नाम से, इस फाइल का ये लेंथ है 1125 KB का। और ये कब तैयार हुआ है, आज 19 फरवरी 2025 को शाम को 5:15 पे। दिख रहा है आप लोग को। अब देखो, मैं बिल्कुल एक फ्रेश कंपनी बनाने वाला हूँ। पुरानी कंपनी मैंने क्लोज कर दी है एल्ट और F1 के यूज से, और अब मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ सामवित ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक नई कंपनी बना ली है। और इस कंपनी को बनाने के बाद मैंने इसको कंट्रोल ए से सुरक्षित कर लिया है और फिर से कंट्रोल ए से सुरक्षित कर लिया है। ठीक है, अब मुझे इसको इंपोर्ट करना चाहिए पिछले वाले डेटा को, तो मैं एल्ट और O को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मास्टर को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक्सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से master.xml को सेलेक्ट कर रहा हूँ फाइल टू इंपोर्ट में। और बिहेवियर क्या कर रहा हूँ मैं, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस को क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको भी बैकअप कंपनी डाटा बिफोर इंपोर्ट को भी यस करता हूँ मैं। ये हो गया। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैंने कर लिया कंप्लीट, बैकअप में ले भी चुका हूँ। ये मेरा इंपोर्ट हो रहा डेटा। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है,
इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि पुराने सारे डेटा इसमें आ गए होंगे। अब मैं चेक कैसे करूँगा? तो चेक करने के लिए मुझे जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, लेजर्स में, और अब मैं यहाँ से F5 को प्रेस करता हूँ तो उस वाली कंपनी के सारे लेजर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आइटम में जाऊँगा, स्टॉक आइटम्स में, तो वो सारे के सारे आइटम्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देख लो आप, है ना। अगर मैं यूनिट्स में जाऊँगा तो सारे यूनिट्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब उस कंपनी के सारे जो मास्टर्स हैं वो मैंने इंपोर्ट कर लिए। इसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आप लोग समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो इसमें कंट्रोल शिफ्ट और इंड। इसका उपयोग आप क्या करोगे? रिपोर्ट के सभी लाइन को अंत तक एक साथ सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी को क्लोज करके एक दूसरी कंपनी ओपन कर रहा हूं। ठीक है, और उसके डे बुक में आ गया हूं मैं, और 1/4 से लेकर 1/6 तक का पूरा डेटा मैंने यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसमें डेटा है क्या? हाँ? नहीं, इसमें डेटा तो कौन सा कंपनी में डेटा है? जिस कंपनी में डेटा होगा मैं वही कंपनी सेलेक्ट करता हूँ इधर से। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही कंपनी है, तो कंपनी ऐसी लेना आप कि जिसमें डेटा हो, ठीक है। ऐसा कोई कंपनी मत लेना जिसमें कोई डेटा ही ना हो, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे इसके अंदर में, ठीक है। क्लिक जोन, चलो देखो इसमें कितना सारा डेटा है। अगर इन सभी को सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कंट्रोल शिफ्ट और इंड। कंट्रोल शिफ्ट को मैंने दबा दिया है और इंड को एक बार दबाएंगे तो देखो सारा का सारा डेटा सेलेक्ट हो गए हैं। कंट्रोल शिफ्ट और इंड। अगर इसी को अनसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और होम दबाना है आपको। तो कंट्रोल शिफ्ट और होम दबाते ही सारे डेटा जो सेलेक्ट किया वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कुछ और भी शॉर्टकट से LC का यूज़ आप ये होगे कि LC अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी आप लेज़र, यूनिट, स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप आप बना सकते हो वाउचर एंट्री करते समय। जैसे मान लो मैं कोई वाउचर एंट्री करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ABCD नाम का एक अकाउंट बनाना है और मैं बनाना भूल गया हूँ, तो Alt और C करके मैं वो यहाँ पर अकाउंट बना सकता हूँ। देख रहे हो आप इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर हो किसी रिपोर्ट में, अब अगर Alt C का यूज़ करोगे तो क्या होगा? आप सीधा जाओगे कैलकुलेटर में और कैलकुलेटर को बड़ा इजीली यूज़ कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से। नेक्स्ट है Alt V। यदि आप कोई GST का रिपोर्ट देख रहे हो और GST के पोर्टल पे जाना है तो Alt और V दबाते ही आप क्या करोगे? सीधा GST वाले पोर्टल पर पहुंच जाओगे, अगर आप नेट से कनेक्टेड हो तो, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्शन है और आप यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर यहाँ पर रिपोर्ट देख रहे हो, कौन सा? GST वाला, और अगर आप Alt V दबाओगे तो सीधा आप GST पोर्टल पर जा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल D का प्रयोग कैसे करते हैं? किसी भी आइटम या लेज़र को रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल D का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर किसी लेज़र पे हैं। अब इस लेज़र पे मुझे डिलीट करना है ये लेज़र, तो मैं कंट्रोल और D अगर दबाऊंगा तो ये डिलीट हो सकता है। कब? कि जब इसमें कोई एंट्री नहीं होगी तब, ठीक है। आप डिलीट कर सकते हो। सेकंड है Alt D। इससे क्या होगा? किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को हटाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ एंट्री बहुत सारी, और इस 4th नंबर की एंट्री जो 100 रुपये के सेल की एंट्री है, इस एंट्री को हटाना है तो क्या करोगे आप? Alt और D को प्रेस करोगे तो वो वहाँ से गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और कंट्रोल D करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला। कंट्रोल D से अपन किसी लेज़र या किसी
यूनिट या किसी आइटम को हटा सकते हैं। एल्ट आर से क्या होगा? एल्ट आर से आप नरेशन को कॉपी कर सकते हो, ठीक है, पिछले वाउचर के नरेशन को इस एंट्री में लाने के लिए। एग्जांपल से समझो इसको आप। अभी यहाँ पर बहुत सारे वाउचर्स खुले ट्रांजेक्शन्स दिख रहे होंगे आपको। यहीं से अगर आपको कोई नया ट्रांजेक्शन करना है तो क्या करोगे आप? आपने तो इसका यूज किया है ना कल वाले वीडियो को देखकर। मैं क्या ऐसा की शॉर्टकट की प्रेस करूं कि यहां से वाउचर मेरा बन जाए? बताओ समझ। और एल्ट आई से हो सकता है इंसर्ट, और अल्ट से डुप्लीकेट होगा। मैं नया वाउचर बनाने की बात कर रहा हूं। या तो आप एल्ट और ए को प्रेस करो तो हो जाएगा एक नया वाउचर ऐड, या एल्ट और आई को करोगे तो भी आप एक नया वाउचर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ए से ऐड और आई से इंसर्ट। तो मैंने यहां पर क्या प्रेस किया है? मैंने डे बुक में प्रेस किया है एल्ट और ए, ठीक है। अब यहां पर एक नया वाउचर मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो आप, ये मैंने लिखा है कैश सेल्स का वाउचर है और मैं HMT राइस 10 kg सेल कर रहा हूँ। और नरेशन में लिखा है कि बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश लिख दिया मैंने, और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अभी नरेशन देखा मैंने क्या लिखा था? उसी नरेशन को कॉपी करने के लिए मैंने मैं यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ। डेट को चेंज कर दिया है मैंने 1/6/2017 का, और यहाँ पर मैं फिर से कोई ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ सेल का, कैश सेल है, और इस बार मैं आइटम ले रहा हूँ यहाँ से, ये वाला आइटम 1 लिया मैंने, रेट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब नरेशन में पिछला नरेशन इसमें कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? नरेशन कॉपी करने के लिए एल्ट और आर को प्रेस करने से क्या होगा कि वो सेम टू सेम नरेशन यहाँ पर आ गया। अभी लास्ट मैंने जो यूज़ किया था, और नरेशन मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर नरेशन क्यों नहीं दिखा रहा है इन सारे इसमें? अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर नरेशन भी दिखाई दे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर नरेशन भी दिखाई देना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? F12 पे प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर कहीं पे नरेशन वाला ऑप्शन होगा, शो नरेशन, ये नो किया हुआ है। इसको अगर आप यस कर दोगे तो अब हर ट्रांजैक्शन में आपको नरेशन दिखाई देगा जिसमें आपने लगाया होगा। और अगर आप यहाँ पे कंडेंस्ड के जगह में डिटेल्ड में क्लिक करोगे तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख पाओ, ठीक है। F12 में दबाकर डिटेल्ड के बाद बिल वाइज, इन्वेंट्री वाइज सभी का अगर आप यस कर देते हो तो आप सारे रिपोर्ट्स के डिटेल जो है ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। और अगर नहीं देखना है तो F12 दबाकर आपको यहाँ पर कंडेंस्ड कर देना है इस तरीके से, और कंट्रोल A कर देना है तो अब वो फिर पहले जैसा छोटे रूप में दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल R, इससे भी सेम काम होगा। सेम वाउचर जो पीछे अपने वाउचर में जो अपने नरेशन यूज़ किए थे उसको करंट ट्रांजैक्शन में यूज़ करने के लिए कर सकते हो। टैब का यूज़ कैसे करते हैं इसका पता ही आपको। जैसे आप टैब दबाते हो तो अगले फील्ड पर चले जाते हो। शिफ्ट टैब का यूज़ करोगे तो आप पिछले टैब में जा सकते, पिछले वाले फील्ड में जा सकते हो। इसको आप थोड़ा ट्रांजैक्शन से समझो। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन है सेल्स का, आप एंटर करते करते या टैब दबाते दबाते आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस करते जा रहा हूँ और ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, एक एक फील्ड आगे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे आप शिफ्ट के साथ टैब दबाते हो तो ये वापस एक एक फील्ड पीछे जा रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे अभी ये कहाँ पर है, डेट में है, टैब दबाए तो ये पार्टी नेम में आ गया, उसके बाद फिर ये डिलीवरी नोट में आ गया। इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो ये एक एक स्टेप बैक होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो
टैब और शिफ्ट टैब का। बैक स्पेस से क्या होता है पता है आप लोग को? किसी अमाउंट को आपको हटाना है तो आप बैक स्पेस का प्रयोग करते हो, या पिछले फील्ड में जाने के लिए भी इसका आप यूज़ कर सकते हो। एंट्री करते समय अगर आप कोई नया लेज़र या स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप या यूनिट बनाना चाहते हो तो आप Alt+C का यूज़ कर सकते हो, है ना। Alt+4 या कंट्रोल F4, Alt+F4 या कंट्रोल F4 का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? करेंसी के सिंबल को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे आप कोई एंट्री कर रहे हो और करेंसी सिंबल चेंज करना है अगर आपको, तो आप क्या दबाओगे? कंट्रोल F4 या Alt+F4 दबाओगे तो यहाँ पर आपको ये करेंसी सिंबल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेज अप। अगले वाउचर में अगला कोई ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो या पिछली कोई एंट्री देखना चाहते हो तो आप पेज अप पेज डाउन करके देख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल से समझो। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ, एंटर किया मैंने, अगले में जाना है तो पेज